जय हिंद साथियों। हम सभी भारतीयों को 140 करोड़ भारतीयों को इंतजार था स्वर्ण पदक का, जो कि जानते हैं आप लोग कि भारतीय कुश्ती पहलवान विनेश फोगाट की अगर बात करें तो जो कि फाइनल में पहुंच चुकी थी, सेमीफाइनल जीत करके, और उन्होंने ऐसा इसके पहले वाले मैच में जीता था कि यानी कि जो हारा नहीं था कभी भी, उसको हरा करके फाइनल में पहुंची। और अचानक से आज सुबह पता चलता है, सुबह तक तो सभी को इंतजार था कि आज स्वर्ण पदक मिलने वाला है भारत को, लेकिन अचानक से एक खबर आती है कि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई हैं फाइनल के लिए। आखिर कैसे हुआ ये अचानक, कैसे लोगों का सपना टूटता है, हम समझने की कोशिश करते हैं साथियों। बात की जाए विनेश फोगाट की तो जैसा कि हमने आपको बताया, ऐसा चल रहा है कि वेट के आधार पे, यानी कि इनका 100 ग्राम वेट ज़्यादा हो जाता है, जिसके आधार पर ये डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं। उस सबसे पहले तो आपको साथियों बताना चाहते हैं कि होता क्या है कि कुश्ती में अगर बात की जाए तो कुश्ती में अलग अलग वर्ग होते हैं, जैसे कि 50 किलो के वर्ग है ना, 55 किलो के वर्ग, ऐसे आप सुनते रहते होंगे। तो जो लड़ाई लड़ रही थी विनेश फोगाट, अगर इनकी बात करें तो ये 50 किलोमीटर की वर्ग में आती हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो लड़ाई होगी वो 50 किलो से कम वाले में ही होगी, यानी कि 50 किलो से ज़्यादा नहीं होगा। और आज पता चलता है कि इनका 100 ग्राम वजन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं, और भारतीय जितने भी भारतीय हैं सबका सपना टूट जाता है। लेकिन अगर बात की जाए विनेश फोगाट की संघर्ष की, एक ऐसी पहलवान, इसको हम शेरनी कह सकते हैं, जिन्होंने इतना अधिक संघर्ष किया साथियों। इनके संघर्ष की कहानी की बात करें, इतने संघर्ष के बावजूद भी इतिहास रचने की एकदम कगार पे थी साथियों। हम आपको बताना चाहते हैं एकदम कगार पे थी। आज अगर ये जीतती तो सीधा स्वर्ण पदक लेकर के आती। हम उन्हीं जो है विनेश फोगाट की बात कर रहे हैं साथियों, जिन्होंने इनके साथ महिला पहलवान जो थी, जिन्होंने 100 दिनों तक जंतर मंतर पे धरना दिया था यौन शोषण के खिलाफ। 100 दिनों तक धरना देते हैं जंतर मंतर पे, उसके बाद फिर FIR दर्ज होती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। यहाँ पे कई लोगों का दिल टूटा है, या हम ये कहें कि कुछ लोग बधाइयाँ कैसे देते, क्योंकि उस समय बहुत से लोगों ने इनको बहुत भला बुरा कहा था। इतना कष्ट सहने के बाद भी, आप समझिए, इतना कष्ट, इतनी समस्या झेलने के बाद भी एक महिला पहलवान आज फाइनल के बिल्कुल द्वार पे खड़ी थी, और वहां से वापस आती है, खबर आती है कि इनका 100 ग्राम वजन कम हो जाता है। ये बहुत ही दुख की बात होती है। कई लोगों का, पूरे भारतीयों का एक दिल टूटा है, एक तरीके से पूरा मनोबल टूटा है, क्योंकि एकदम कगार पे। और एक बात आपको बताना चाहते हैं, इन्होंने इसके पहले वाले मैच में ऐसे खिलाड़ियों को हराया था जो कभी हारी ही नहीं थी। आप समझिए कि सेमीफाइनल में इन्होंने ऐसे हराया कि जो कभी हारी ही नहीं थी, एक बार भी नहीं हारी थी। इनको हरा करके तो एकदम से एकदम फिक्स था कि भारत को एक गोल्ड मेडल तो मिलने ही वाला है। लेकिन अचानक से एक खबर सभी भारतीयों को बिल्कुल मायूस कर देती है साथियों। इस संघर्ष की कहानी बहुत ही लंबी थी, इन्होंने बहुत अधिक संघर्ष किया, और एक चीज़ सीख मिलता है, इतने संघर्ष के बावजूद भी अपनी हिम्मत को नहीं हारा, अपनी हिम्मत को दिखाए रखा। एक बात और बताना चाहते हैं कि अगर कुश्ती की बात की जाए तो कुश्ती में दरअसल क्या होता है साथियों कि अलग अलग वर्ग होते हैं, 50 किलो के वर्ग, 45 किलो के, 55 किलो के। तो अभी तक जो ये पहलवान थी अपने यहाँ की महिला विनेश फोगाट की बात करें तो ये 53 किलोग्राम में लड़ाई लड़ती थी। लेकिन इस बार चूंकि 53 में जो है जगह नहीं थी, तो वहाँ पे दूसरे पहलवान आए और 50 किलोग्राम में इन्होंने अपनी जगह बनाई थी, क्योंकि उस समय कोई और भारतीय था नहीं आने वाला। तो इसलिए विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम की लड़ाई में अपनी जगह बनाई। और एक बात और बताना चाहते हैं कि इन्होंने क्या किया कि अपने वजन को कम किया। देखिए, वजन को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। अगर बात की जाए साथियों वजन के कम करने की, तो वजन कम करने की, जैसे हमें आपको वजन कम करना है तो डाइटिंग करेंगे,
खाना पीना थोड़ा सा कम खाएंगे तो एक हफ्ते में या कुछ दिनों में वेट कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहलवानों की बात की जाए तो पहलवानों को केवल वजन ही कम नहीं करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि वजन, जैसे हमें आपको वजन कम करना है तो वजन कम हो जाएगा, लेकिन इनको साथ ही साथ वजन कम करने के साथ साथ शक्ति भी होना जरूरी है, तभी तो लड़ाई लड़ पाएंगी। तो वजन कम करना ही जरूरी नहीं होता है, बल्कि शक्ति भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि करना तो पहलवानी है, लड़ाई तभी तो लड़ पाएंगे। तो इन्होंने अपना वजन को कम किया, इसके पहले सभी मैच जीते, लेकिन अभी फाइनल में पता चलता है कि इनका जो वेट है, चूंकि फाइनल से पहले वेट मापा जाता है और वेट जब मापा गया तो इनका वजन 100 ग्राम अधिक हो जाता है, जो कि एक दुर्भाग्य की बात है साथियों, और ये सभी के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। हालांकि भारत इसमें फिर से जो है अपील करेगा, लेकिन इसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इनका वेट 100 ग्राम ज़्यादा हो गया है। और 100 ग्राम की वजह से एक दुर्भाग्य समझिए, जिन्होंने भारत में इतनी ज़्यादा संघर्ष किया, आप सोचिए इतने संघर्ष के बावजूद भी फाइनल में बिल्कुल पहुंच गई थी, और ऐसा माना जा रहा था कि लगभग आप ये मान के चलिए कि भारत को एक स्वर्ण पदक मिलने ही वाला है साथियों। लेकिन ये सपना आखिरकार टूट जाता है और इनका 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के कारण जो है डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं भारतीय पहलवान विनेश फोगाट। तो एक दुर्भाग्य की बात कहें, यहाँ पे बहुत से लोग जो सबसे पहले जब ये धरना दे रही थी तो गाली दे रहे थे, बहुत ज़्यादा भला बुरा कह रहे थे, आज वो इस फिराक में थे कि बधाई देंगे, वो लोग भी इसमें शामिल हैं जो आज ये चाहते थे कि इनको हम रात्र में बधाई देंगे, और बहुत से लोग इनके साथ भी थे। तो कुल मिलाकर के वो बधाई आखिर देते कैसे, और लेकिन दुर्भाग्य की बात है, बधाई तो देते ही सभी लोग, लेकिन एक दुर्भाग्य की बात होती है और वो सपना टूट जाता है इस इतने संघर्ष, इतनी लड़ाई के बावजूद भी साथियों। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे चूंकि 100 ग्राम ज़्यादा होता है जिसके कारण डिस्क्वालीफाई होते हैं, लेकिन हमेशा और हमेशा इनके संघर्ष को सलाम करते हैं, जिन्होंने लड़ाई लड़ा, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी इनके जज्बे को, इनकी ताकत को, जिन्होंने अपना वेट घटाया, वेट कम किया, इसके बावजूद भी है ना, दुर्भाग्य है कि 100 ग्राम जो है इनका वेट कम हो गया, लेकिन फिर भी हम सलामी करते हैं इनके जज्बे को। इन्होंने जो संघर्ष दिखाया, इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा इनको। तो बस साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलेंगे आपको बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।